Good morning, class. Today we shall start our new chapter of geography, that is second chapter. The name is Physical Features of India. In this chapter, we are going to read about various physical features found in India or Indian continent, you can say Indian subcontinent. तो इंडिया जो है, आज हम इंडिया की स्टोरी पढ़ेंगे. कोई राजा महाराजा वाली नहीं, महाभारत रामायण नहीं. आज हम पढ़ेंगे इंडिया के लैंड फॉर्म जो है वो किस तरह से बने, उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे. अब इंडिया जो है ये एक ऐसा लैंड मास है जिसमें अलग अलग फिज़िकल फीचर्स पाई जाती हैं जो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स के दौरान बनी है. जियोलॉजिकल का मतलब होता है हमारी अर्थ की एज, हमारी जो लैंड फॉर्म्स है उनकी एज. तो बहुत से प्रोसेसेस जो हैं वो काम करते रहे हैं इन फीचर्स के बनने में, सच एज वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन. वेदरिंग कहा जाता है जब वाटर, विंड और जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे रॉक्स को तोड़ते हैं, उनको और छोटे से छोटे हिस्सों में तोड़ते रहते हैं. फिर यही वाटर और विंड है, ग्लेशियर हैं, ये उनको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, लो लाइंग एरियाज़ की तरफ उन्हें बहा के लेके आते हैं अपने साथ, उसे कहते हैं इरोजन. उसके बाद क्या होता है कि जब रिवर जो है, अब माउंटेन्स में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ही रिवर जो है माउंटेन्स को क्रॉस करके प्लेन एरियाज़ में आती है तो लैंड लेवल्ड होती है, तो उसकी स्पीड में कमी आती है. उसके बाद वो वहाँ पर जो भी अपने साथ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होता है वो उसे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है. तो ये तीनों ही प्रोसेसेस रहे हैं जिसके कारण आज की जो हमारी अर्थ के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो बने हैं. और ये प्रोसेसेस जब से अर्थ बनी है तब से चले आ रहे हैं और ये हमेशा चलते रहेंगे. इंडिया का जो लैंड मास है इसमें बहुत सारी जो फिज़िकल वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं. पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, इसमें प्लेट्यूज़ भी हैं, इसमें जो रिवर्स हैं वो भी हैं, इसमें वैलीज़ हैं, इसमें डेजर्ट है, सब कुछ है यहाँ पर, लेक्स भी हैं. पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये सबसे पुराना है. धरती की जो उम्र है उसके हिसाब से जो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ. अब आपको पता है कि शुरुआत में जितने भी लैंड फॉर्म से कॉन्टिनेंट से सब आपस में जुड़े हुए थे. तो जब इंडिया जो है वो अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, और ये नॉर्थ की तरफ मूव करना इसने स्टार्ट किया, तो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था पेनिनसुलर प्लेट्यू वो इंडिया में रहा. और ये एक स्टेबल है. दुनिया भर के जो रिलीफ फीचर्स है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, बट ये स्टेबल है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं. हिमालयस और नदर्न प्लेन्स तो पेनिनसुलर इंडिया के मुकाबले में बहुत ही रिसेंट है, बहुत ज़्यादा. ये तो ये कह सकते हैं कि उसके मुकाबले में इनकी एज तो बहुत ही कम है. हिमालयस अनस्टेबल हैं, नदर्न प्लेन्स जो हैं वो एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हैं. अब जो नदियां हिमालयस से बहती हैं वो प्लेन्स में आके नदर्न प्लेन्स को फॉर्म करती हैं. हर साल फ्लड्स आते हैं और फ्रेश एल्यूवियल सॉइल जो अपने साथ बहा के लाती हैं उसे वो मैदानी इलाकों में डिपॉजिट कर देती हैं. पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. यहाँ पर लो लाइंग हिल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत सी वाइड वैलीज़ भी हैं. यहाँ पर वैलीज़ सिर्फ हिमालयस में नहीं हैं बल्कि साउथ इंडिया में भी हैं, डेक्कन में भी हैं. तो इसको हम कैसे याद करेंगे? यू कैन से दैट आई एम पेनिनसुला. आई मीन्स igneous, M means मेटामॉर्फिक और पेनिनसुला. आई एम पेनिनसुला. तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही से लर्न कर सकते हो. देन आगे फ़िज़िकल जो डिविजन्स हैं इंडिया की वो हमने इसमें पढ़नी है. तो हमारी कंट्री में क्या है? हिमालयस हैं नॉर्थ में, प्लेन्स हैं हमारे हिमालयस के साउथ में, उसके साउथ में क्या आता है? डेक्कन प्लेट्यू. और उसके जो इंडिया के वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर डेजर्ट है. देन उसके नीचे क्या आता है? नर्मदा के नीचे डेक्कन प्लेट्यू. इंडिया के दोनों साइड अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल जो है, अरेबियन सी सॉरी, और बे ऑफ बंगाल वाली साइड क्या है? हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स. जो हमारे बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है वहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं. लक्षद्वीप अरेबियन सी में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है हमारे वो कहाँ हैं? बे ऑफ बंगाल में. तो ये सारे हमने पढ़ने हैं. आज हम हिमालयस को स्टडी करेंगे. तो हिमालयस जो हैं ये जियोलॉजिकली जो हमारी धरती की उम्र है लैंड फॉर्म्स की उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यंग है. काफ़ी कम समय हुआ है इनको बने हुए. फोल्ड माउंटेन्स हैं. अब फोल्ड माउंटेन्स कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि
बहुत पहले जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया की जो प्लेट है, इंडियन लैंड मास है, ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा इक्वेटर क्रॉस करके जो यूरेशियन प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट से आके टकराया, इनमें टक्कर हुई। तो जो यूरेशियन प्लेट थी, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये आके उनसे टकराई, तो क्या हुआ कि इनके बीच में एक सी था, उसका नाम था टेथीस। ये जो टेथीस सी है, ये जब दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराई तो क्या हुआ, इनके बीच में जो सी था उसमें जो भी सेडिमेंट्स थे वो उनमें फोल्ड आना स्टार्ट हो गया। तो जब ये प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराई तो उनके जो फोल्ड्स जो हैं, जब वो क्रिएट हुए तो उन्हें वही जो फोल्ड्स हैं वो हिमालयस बने। तो इस तरह से जो हिमालयस की फॉर्मेशन है वो होती है, और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आते हैं। मींस अगर हम बात करें तो हिमालयस की डायरेक्शन क्या है, हिमालयस की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, नॉर्थ, ये यहाँ पर नॉर्थ है और ये ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट से आते हैं ये हिमालयस जो हैं वो ईस्ट की तरफ। उसके बाद ये लॉफ्टीएस्ट हैं, सबसे दुनिया के ऊंचे जो पहाड़ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, माउंटेन्स। कैसे? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, इनके बारे में आपने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, मोर देन 8000 मीटर्स उसकी हाइट है, 8848 मीटर्स अबव सी लेवल। उसके बाद आती है K2 जो सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, वो भी हिमालयाज़ में है। इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, वो भी हिमालयाज़ में आती है। और ये एक आर्क बनाते हैं, आर्क कहते हैं एक सेमी सर्कल, जिससे सेमी सर्कल जैसा बनाते हैं ये फीचर जो है। और कितना डिस्टेंस ये कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ये करते हैं। इनकी विड्थ की अगर बात करें, इनकी जो विड्थ है, कहीं पर ये बहुत मोटे हैं, कहीं पर बहुत पतले हैं। मोटे मतलब कश्मीर में इनकी हम विड्थ देखें तो वो 400 किलोमीटर्स है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर्स, मतलब लंबाई इनकी कितनी है? 2400। नॉर्थ से इस तरह से ये 2400 है। अगर हम इनके विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी है इनकी? यहाँ पर कितनी है? 400, और यहाँ पर 150 किलोमीटर्स जो है। देन अब ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात करें तो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ईस्टर्न जो हाफ है वहाँ पर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न हाफ के। जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो, उनकी जो हाइट है वो हमारे इस हिस्से में ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं और इस हिस्से में उनकी हाइट कम है। तो इस तरह से हम हिमालयस की बात करते हैं। अगेन हिमालयस की 3 रेंजेस हैं। पहली जो रेंज है वो है हिमाद्री। हिम का मतलब क्या होता है? स्नो। हिमाद्री में आता है, हिम वर्ड जो है वो हिमाचल में आता है, मतलब कि वो पहाड़ जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं पूरा साल भर। किसी भी महीने में जाओ, किसी भी मौसम में जाओ, वहाँ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। फिर आती है 3rd रेंज जो है वो है शिवालिक रेंज। फर्स्ट है हमारे हिमाद्री, इसे ग्रेटर हिमालयस जहाँ कहा जाता है, ग्रेटर हिमालयस, या फिर इसे इनर हिमालयस कहते हैं। अब जो हिमाद्री है आपको बता ही चुकी हूँ, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट और K2 जैसे जो पहाड़ हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। माउंटेन्स, दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स। हाइट जो है, एवरेज हाइट, वो यहाँ पर हिमाद्री रेंज में 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे पहाड़ जो है वो पाए जाते हैं। एसिमेट्रिकल, कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं मोटे और कहीं पतले, अलग अलग तरह के जो माउंटेन्स है वो यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप इन माउंटेन्स को तोड़ो, सपोज़ आपने कभी तोड़ा, वैसे तो नहीं कर सकते, अगर कभी वहाँ से बर्फ़ हटाई जाए तो वहाँ पर उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? ग्रेनाइट। तो आपको वहाँ पर ग्रेनाइट मिलेगा। ग्रेनाइट जो है ये ब्लैक रॉक होती है और ये उससे बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे हिमालयस हैं वो क्या हैं? वो पेरेनियली स्नो बाउंड है। पेरेनियली मतलब पूरा
साल भर उन पर बर्फ़ रहती है और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ पर मिलते हैं। हमारा गंगोत्री है, यमुनोत्री है, देन बद्रीनाथ के ऊपर हैं ग्लेशियर्स जो हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं बहुत सारे, जिसमें सियाचिन आता है, दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, जहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं, ठंड हो या गर्मी हो वहीं पर पूरा साल भर ठंड रहती है। वहाँ -45 डिग्री -50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ चला जाता है, फिर भी हमारे सोल्जर्स वहाँ पर रहते हैं और हम बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आगे क्या है हमारा लेसर हिमालयस। अब लेसर हिमालयस हमारे कौन से हैं? ये हिमाद्री के साउथ में हैं, जो लेसर हिमालयस इन्हें कहते हैं, या मिडल हिमालयस यू कैन से, या इसे हिमाचल रेंज, जो हिमाचल में है वो जो है माउंटेन्स वो आते हैं। अब यहाँ पर क्या है लेसर हिमालयस में कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वो हिमाद्री से साउथ में है, मतलब हिमाद्री और शिवालिक के बीच में जो माउंटेन्स आते हैं वो आते हैं हमारे जो हिमाचल हैं। जैसे ये हिमाद्री है, उसके बाद देन हिमाचल रेंज आएगी, देन शिवालिक रेंज आएगी, और इस तरह से ये जो रेंजेस हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। देन यहाँ पर क्या है कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। हाईली कंप्रेस्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो माउंटेन्स हैं जो हमारे हिमालयस है, हिमाचल रेंज में, यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो सभी क्या है कि कंप्रेस्ड है। मतलब कि एक टाइम ऐसा था जब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई थी, जो भी मटेरियल है यहाँ पर रॉक्स हैं, और तब जाके ये जो हिमालयस हैं वो बने। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ऑल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर, कुछ माउंटेन्स 3700 मीटर्स के हैं, कुछ 4500 मीटर्स तक की हाइट के हैं, और एवरेज विड्थ जो है इसकी वो 50 किलोमीटर्स की है। और इसमें जो रेंजेस आती हैं जो बहुत फेमस है उसमें आती है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर धौलाधर है, महाभारत हैं, ये और कुछ माउंटेन रेंजेस जो हैं जो लेसर हिमालयस में आती हैं। इसके अलावा आती है वैलीज़। वैलीज़ बहुत खूबसूरत इलाके हैं, जैसे कश्मीर वैली है, वादी कश्मीर, दुनिया का जो स्वर्ग है वो इसको कहा जाता है कश्मीर को, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड, मतलब स्विट्ज़रलैंड भी इसके आगे फेल है, इतनी खूबसूरत है जो हमारे हिमालयस हैं। देन कांगड़ा हिमाचल में, कुल्लू वैली हमारे हिमाचल में आती है, जो अब क्या बन गई हैं, जो अब हिल स्टेशंस बन गई हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, वैलीज़ हैं तो लोग वहाँ पर रहते हैं। आगे आती है हमारी शिवालिक रेंज। अब वही जो शिवालिक रेंज है ये है हिमाद्री और हिमाचल के साउथ में, सदर्न मोस्ट, आउटर मोस्ट हिमालयन रेंज है ये। यहाँ पर जो विड्थ है माउंटेन्स की, इट इज़ जो है 10 to 50 किलोमीटर्स तक की इसकी विड्थ आती है। ऑल्टीट्यूड जो है वो 900 से 1100 किलोमीटर्स का है। कंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी है। अब हिमाद्री और हिमाचल में से जो भी नदियाँ अपने साथ मटेरियल को बहा के लाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ यहाँ ला के डिपॉज़िट कर दिया। वही जो मिट्टी थी, वही जो ग्रेवल है, उसी को वहाँ पर वो डिपॉज़िट होते गए और उससे ही जो शिवालिक रेंज है वो बनी है। जब भी हम जाते हैं, ये काला आम की तरफ आप जाएँ हिमाचल में अगर हम जाते हैं, या फिर अगर हम उत्तराखंड में जाते हैं, तो सबसे पहले हम शिवालिक रेंज जो है वही हमें वेलकम करती है। तो वहाँ की जो पहाड़ हैं वो आपने देखे होंगे, उसकी मिट्टी ना बड़ी अनकंसोलिडेटेड, बड़ी ही भुरभुरी सी होती है, और यू कैन से लूज़ होती है जो ग्रेवल होते हैं। उसके बाद जब हम और आगे और ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते हैं हिमालयस में, जो है हमारी नेक्स्ट जो है हिमाचल या फिर हिमाद्री रेंज जो है, हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर रॉक्स इस तरह की नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत इकट्ठी होती है। उन रॉक्स जो होती हैं, उनकी मिट्टी जो होती है। अब ये जो वैलीज़ होती हैं, यहाँ पर ग्रेवर और एलुवियम है, मतलब इंसान यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि एलुवियम सॉइल जो है वह यहाँ पर पाई जाती है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो हैं वो यहाँ पर हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ मतलब एक क्वेश्चन है कि दून क्या होते हैं, व्हाट इज़ दून। अब दून में क्या है कि जैसे ये माउंटेन्स है, दीज आर माउंटेन्स, हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। अब
इसमें क्या है, अब ये जो वैलीज़ हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं इन्हें ही दून कहा जाता है। यहाँ पर लोग रहते हैं, सेटलमेंट्स यहाँ पर होती हैं, बहुत फेमस सिटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा देहरादून है हमारे बिल्कुल पास में ही यहाँ पर, उसके बाद कोटली दून है, देन पाटली दून, ये सारे जो हैं ये दून हैं, बहुत फेमस होते हैं ये दून्स जो हैं। देन आगे हम करेंगे हिमालयस की डिवीज़न। अब हिमालयस की डिवीज़न है, ये हमारी कौन सी डिवीज़न है, हम वेस्ट टू ईस्ट, अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न पढ़ी थी, जिसमें 3 रेंजेस हमने पढ़े हैं। अब ये भी बहुत ईजी है अगर आपको इनको करना है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पंजाब हिमालयस, तो ये हैं हमारे जो है पंजाब हिमालयस जो है ये इसमें आते हैं। पंजाब हिमालयस कहाँ से हैं, ये इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आते हैं। अब इंडस और सतलुज ये दोनों रिवर्स जो हैं, मतलब हिमालय सब पाकिस्तान में भी हैं, इंडस रिवर पाकिस्तान में है, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट में जो हमारी रिवर आती है प्लेन्स की वो आती है इंडस, उसके बाद सतलुज। इंडस और सतलुज के बीच का जो एरिया है इसे पंजाब हिमालयस कहा जाता है। फिर आते हैं कुमाऊँ, कुमाऊँ में आता है हिमाचल उत्तराखंड वाला जो एरिया है, तो असल में उत्तराखंड को पहले कुमाऊँ जो है वही कहा जाता था, तो वहाँ का कल्चर भी कुमाऊनी कल्चर जो है वो कहा जाता है। तो उत्तराखंड और हिमाचल वाला जो पार्ट है ये है हमारा कुमाऊँ हिमालयस, ये आते हैं सतलुज और काली रिवर के बीच में। अब काली से लेकर के जो हमारे आगे है तीस्ता नदी, तीस्ता गंगा का ही नाम है, तो काली से तीस्ता तक, या फिर काली और कोसी नदी, कोसी जो है वह नेपाल में आती है, ये नेपाल हिमालयस है। अब हिमालयस नेपाल में भी तो हैं, तो इसीलिए ये नेपाल हिमालयस इसे कहा जाता है। फिर आगे आती है तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग, जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उस वहाँ के भी जो हिमालयस होते हैं उन दोनों रिवर्स के बीच में उसे आसाम हिमालयस कहा जाता है। तो ये इजी है बहुत, इसको लर्न करना, इससे रट्टा नहीं लगाना है इसको। जैसे पंजाब हिमालयस इंडस और सतलुज के बीच में, कुमाऊँ में हिमालयस आते हैं सतलुज और काली के बीच में। अब सतलुज तक पंजाब हिमालयस ख़त्म होंगे तभी तो सतलुज से स्टार्ट होंगे काली रिवर तक कुमाऊँ हिमालयस, उसके बाद आते हैं नेपाल हिमालयस, फिर असम हिमालयस। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये क्वेश्चन मार्क वाली रिवर है, ये कुछ इस तरह से आती है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली रिवर है ये हमारी जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हमारे हिमालयस की। नेक्स्ट आगे हमने देखना है इनकी जो डेमार्केशन है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे भाई, ये रिवर्स को याद करना बड़ा मुश्किल है। इंडस सतलुज तो याद हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगी, लेकिन ये काली तीस्ता ये कैसे याद करें। तो इसके लिए एक सेंटेंस है दैट इंदु एंड संजू कल तीस्ता नदी से मिलने गई। अब इंदु इंडस, संजू सतलुज, कल काली नदी, ठीक है, तीस्ता नदी, और इनसे मिलने गए, ठीक है। इंदु एंड संजू कल तीस्ता नदी से मिलने गए। इज़ इट क्लियर। दी माने दिहांग, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे दिहांग भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वांचल। अब जो पूर्वांचल हैं हमारे, ये जो हमारे माउंटेन्स हैं, पूर्वांचल का मतलब क्या हुआ, पूर्व माने पूर्व का मतलब क्या हुआ ईस्ट, और आंचल का मतलब क्या है, आंचल मीन्स पूर्व माने ईस्ट, आंचल का मतलब होता है हिमालयस, जो माउंटेन्स हैं, मीन्स वो माउंटेन्स जो इंडिया के ईस्ट में हैं। तो इसमें आते हैं हमारे असम हिमालयस, इसमें आते हैं मेघालय में गारो खासी जयंतिया, देन महाभारत रेंज आती है इसमें, पूर्वांचल रेंज जो हमारे नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम वाले जो माउंटेन्स हैं, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उसे पूर्वांचल कहा जाता है। सिक्किम भी इसी में आता है। देन नेक्स्ट है कि पूर्वांचल जो हिमालयस हैं, जो पूर्व में हैं, ईस्ट में हैं, वहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है वो उसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, बिल्कुल ईस्ट में आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी दिहांग नदी है, जो दिहांग है, अब ब्रह्मपुत्र जो है वो कैसे आती है इंडिया में, मैं आपको अभी बताती हूँ। जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में इस तरह से एंटर करती है, लाइक दिस।
इस तरह से जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र है वो एंटर करती है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, यहाँ से ये यू टर्न लेती है, तो यहाँ पर जो दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज बनाती है ये। और इस तरह से जब ये पूर्व यहाँ से निकलती है तो क्या होता है कि ये बहुत शार्पली बेंड करती है, बहुत ज़्यादा शार्प बेंड जो है वो इसे यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो गॉर्ज से निकलती है ये नदी, तो यहाँ पर बहुत नैरो गॉर्ज है, मतलब जो ब्रह्मपुत्र है बहुत बड़ी विशाल नदी है। जब ये इस गॉर्ज से जब यू टर्न लेती है तो यहाँ पर एक गॉर्ज से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इंडिया में एंटर करती है गॉर्ज से, और बहुत बड़ी है जिस कारण ये फ्लड्स वगैरह भी यहाँ लेके आती है। अब ये जो माउंटेन्स है ये हमारे सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर हैं। पैरेलल रेंजेस यहाँ पर हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया महाभारत रेंज है, देन और जो पूर्वांचल रेंजेस हैं इसमें आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं वो हैं पटकई बूम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीज़ो हिल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हिमालयाज़। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ टॉपिक जो है ये प्रीवियस ईयर ही हमारे जो बुक है, हमारा जो सिलेबस था उसमें से कट हो गया था, डिलीट हो गया है, इसीलिए मैंने उसको इसमें डिस्कस नहीं किया। थैंक यू बेटा।